हमारी यही इच्छा थी कि हमारा बेटा ना कि हम देश की सेवा भेजेंगे और रण जीत के घर आएगा। ये जवान है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के लिए समर्पित की है। ओपी सिंदूर हुआ था, उसमें हम लोग कार्यरत थे वहाँ पे। सरकार और हमारी सेना बुलाएगी, तत्पर रहेंगे। मैं कारगिल लड़ाई के अंदर रहा। मैं साहब 1963 में भर्ती हुआ। 2001 में मेरा एनरोलमेंट हुआ। उस टाइम पे 1900 रुपये से स्टार्टिंग हमारी हुई। मैं 45 राष्ट्रीय राइफल्स में था। देश के लिए ही जीना है और देश के लिए ही मरना है। भारत माता की जय। देश का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है और मध्य प्रदेश का उज्जैन धार्मिक नगर है। धार्मिक नगर के साथ यहाँ पर देश की सेवा करने का जुनून भी है। ऐसा ही एक गांव है कनासिया गांव, जो तराना विधानसभा में लगता है। और ये तराना विधानसभा के ये जवान हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के लिए समर्पित की है। उसमें से कई आज भी इस गांव में हर घर में एक जवान देश की सेवा कर रहा है। और ये शख्स को आप देख सकते हैं, ये हमारे जवान हैं जिन्होंने इस गांव में सेना की सबसे पहले इनकी भर्ती हुई थी। इनका नाम है शालाग्राम, जिन्होंने कई युवाओं को सेना में भर्ती कराया, खुद भी भर्ती हुए और उसके बाद लगातार युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप देशभक्ति के लिए काम करें, देश की सेवा करें। इसीलिए लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर जो हर घर का जवान है वो देश की सेवा कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्योंकि अगर देश का नाम आता है तो देशभक्ति का जुनून जग जाता है। इसीलिए ये देख सकते हैं चेहरे देशभक्ति का गीत गान गुनगुनाने के लिए तैयार है। कौन सा गीत है वो? सर एक गीत है, छोटी 2 लाइन गाएंगे कि मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का वतन, जिसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन। इसीलिए तो कनासिया गांव का नाम सेना के नाम से भी जाना पहचाना लगा है। और सबसे पहले हम किस किस से इंट्रोडक्शन कर रहा है, विस्तार न्यूज ही असमंजस में है, क्योंकि ये हैं रिटायर्ड हो चुके हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा में तत्पर हैं। और अभी हमारे साथ हैं जिन्होंने कई युद्ध भी देखे हैं। ये सूबेदार आज भी कायम है, कुछ समय बाद इनकी रिटायरमेंट होना है। बात करते हैं हम सूबेदार जी विक्रम सिंह जी से। सर सबसे पहले तो जय हिंद। विस्तार न्यूज आपको सलाम करता है, आपने देश का नाम रोशन किया है। कब आपने सेना में भर्ती हुए थे, कब आपके समय युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हुई, आप शामिल रहे? बिल्कुल सर। मैं सर जैन सर, मैं सूबेदार मेजर विक्रम सिंह 27 अप्रैल 96 का एनरोलमेंट हूँ सर। और मैं सेना आयुक्त कोर में कार्यरत हूँ सर। मेरा 31 अगस्त 2026 को रिटायरमेंट है। मेरी कोर का मूल उद्देश्य ये है कि सुई से लेकर टैंक तक साजो सामान पहुंचाना है। और जो भी हमारी फाइटिंग फोर्स है, जो भी हमारी मेडिकल कोर है या सप्लाई कोर है, सभी प्रकार का किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं हो, वो हमारी एक टीम वर्क है। हमारी एओसी टीम बोलते हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। और इसी के माध्यम से मैं अपना मतलब 31 अगस्त को रिटायरमेंट हो रहा हूँ सर। 29 साल की आपकी नौकरी रही है, 29 साल आपने देश की सेवा की है। ऐसा कब कब मंजर आया जब भारत के सामने जो दूसरा देश है वो आंख उठाने की हिम्मत करता है, फिर भारत ने मुंह तोड़ उसको जवाब दिया है? सर एक तो फर्स्टली कारगिल में सर बहुत हमारे बेखूबी से हमारे सैनिकों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वो हमने अपने आंखों से देखा हुआ है। और अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि जो ओपी सिंदूर हुआ था, उसमें हम लोग कार्यरत थे वहाँ पे। और हमारी सेना ने बड़ा जड़ के मुकाबला किया है और उनको जवाब दिया है। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो। और भी बात करते हैं हमारे साथ, और भी कई सैनिक के जवान हैं, उनसे भी बात करते हैं। हालांकि आज के समय बुजुर्ग जरूर हो गए, लेकिन देशभक्ति का जुनून आज भी कायम है। इन्हें तो चाहिए, अगर सरकार को हमारी आज जरूरत है तो हम आज चले जाते हैं। क्या कहेंगे? जी सर, जब सरकार और हमारी सेना बुलाएगी, तत्पर रहेंगे। कब कब आपने युद्ध का क्षण देखा, कब आपकी पोस्टिंग हुई, कैसे आप युवाओं को आज प्रेरित कर रहे हैं? जी सर, मैं कारगिल लड़ाई के अंदर रहा और आज भी हम हमारे गांव में रोजाना बच्चों को यहाँ पे सुबह ट्रेनिंग देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। और वीर
अग्निवीर के लिए उनको तैयार करते हैं। बिल्कुल, अग्निवीर के लिए युवाओं को तैयार करते हैं, प्रेरित करते हैं। अब हम इस गांव की नींव रखने वाले, इस गांव में सेना के जवानों को नींव रखने वाले शालाग्राम जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले विस्तार न्यूज में स्वागत है। कब आप सेना में भर्ती होते, कैसे आप युवाओं को तैयार कर रहे हैं, और उस समय जब आप सेना में थे तो क्या क्या हुआ उस समय? मैं साहब 1963 में भर्ती हुआ और उसके बाद मैं छुट्टी आया तो इनको सबको ऑपरेट किया मैंने, और सबको ट्रेनिंग भी बताया कि ऐसे करो, एक्सरसाइज करो और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा जाओ। सिविल नौकरी में कुछ नहीं, सेना में ही अच्छा है, अपना देश के लिए ही जीना है और देश के लिए ही मरना है। देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है। सर, जब आप 63 में सेना में भर्ती हुए थे तो उस समय क्या ऐसी कोई स्थिति बनी थी आपके रहते हुए कि युद्ध जैसी स्थिति? 63 में कोई स्थिति नहीं बनी, 62 में लड़ाई हुई थी, तो इसलिए फौज में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने भर्ती किया था। उसके बाद कब कब युद्ध हुआ? 65 में हुआ एक युद्ध, पाकिस्तान से हुआ। फिर 1971 में हुआ, वो भी पाकिस्तान से हुआ, उस बांग्लादेश को आज़ाद कराया। बिल्कुल, देख सकते हैं इनके रहते दो युद्ध हुए, एक 65 में, एक 71 में। तब भारत ने फतेह हासिल की थी, पाकिस्तान को बैक टू पवेलियन भी किया था। और भी जवान, इनसे भी बात करते हैं। और इन्होंने तो हमारे साथ एक देशभक्ति का गीत भी गुनगुनाया है। सर, आपके चेहरे की रौनक बता रही किस प्रकार आपका कठिन परिश्रम सेना में रहते हुए किया, परिवार को छोड़ा। अब भी जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब तो आप एक ही ड्रेस में तैयार हो गए थे कि कब बुलावा है, कब मैं जाऊं। बिल्कुल सर, बहुत इच्छा थी हमारी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कि हम जाएं। हम रेडी भी थे, सर रेडी थे, भाई रेडी था, और भी मेरे अंकल थे वो रेडी थे कि यार हम ऑपरेशन सिंदूर में जल्द से जल्द चले जाएं। पर ऊपर वाले की कृपा रही कि हमारे भाइयों ने ही उनको निपटा दिया, और आज हम बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त और भारत की उस सलामती के लिए दुआ करते हैं। सर, ऐसा कोई मंजर जब आपने सेना में, जब आप भर्ती हुए थे उस 15-17 साल की जब जितनी आपकी नौकरी, उसमें ऐसा कौन सा मंजर आया था कि एकदम खून खोल उठा हो? सर, कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो पाकिस्तान बेटा है हमारा, और इतना निर्लज्ज देश बन चुका है कि बार बार ऐसी हरकतें करता है कि उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। हर क्षण बॉर्डर पे ये कारनामे होते रहते हैं कि वो सीज फायर तोड़ता है और उसको मुंहतोड़ जवाब मिलता है। तब हमें लगता है कि नहीं यार, इसको एक बार अच्छा से अच्छा सबक सिखाया जाए। अभी सबक सिखाया भी था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, सिखाया भी है और आगे भी। अब तो ये स्थिति है, हमारे जनरल साहब ने बोल रखा है कि अब यदि उसने कोई भी हिमाकत की तो फिर वो नक्शे से गायब हो जाएगा। सर, एक बात भी, जब आपकी नौकरी लगी थी तब आपका महीना जो वेतन रहता है वो कितना आता था? किस प्रकार अपने घर परिवार का गुजर बसर करते थे? सर, 2001 में मेरा एनरोलमेंट हुआ, उस टाइम पे 1900 रुपये से स्टार्टिंग हमारी हुई, और 51,000 रुपये पे 2017 पे हमने रिटायरमेंट ली। तो सर, बात करते हैं अपन कि देखो, छोटा परिवार सुखी परिवार रहता है, लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली थी तो बहुत बड़ी मुश्किल से हमारा गुजर बसर हुआ है। और भारत देश की और इंडियन आर्मी की ये कृपा रही है कि आज हम बिल्कुल संपन्न हैं सर। बिल्कुल, पैसे का मोह नहीं, इसीलिए उन्होंने मात्र 1900 रुपये में देश की सेवा का जुनून और जज्बा लेकर, घर परिवार से दूर रहकर, पहाड़ियों पर चढ़े, बर्फबादियों में रहे, उसके बाद भी देश का जो तिरंगा है, आन बान शान का जो तिरंगा है, उसको ऊंचा रखा है। एक जवान हमारे साथ भी हैं। सर, आपकी भी कहानियां हैं जिसको हम विस्तार में उसके दर्शकों को बताना चाहते हैं। क्या कहेंगे, कौन सा क्षण था जब आपने दुश्मनों के छक्के उड़ा दिए? देखो, हमारा जब मैं 45 राष्ट्रीय राइफल्स में था, और राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में तो ये है कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वही लड़ रही है। तो हमारे बिल्कुल एलसी के ऊपर था, तो हम रात को गश्त पे जाते थे। तो मैं सिग्नल, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बार हम ऐसे जा रहे थे तो वहाँ से 3-4 ग्रेनेड आए। तो वापस हम तो हमारी पोजीशन ले लिए, तो वो पूरी बर्फबारी हो रही थी और करीब 3 दिन तक वो लगातार वहाँ से वो होती रही। आगे से ये आदेश थे पहले, आजकल तो बहुत हालत अलग है कि एक गोली के ऊपर यहाँ से सीधी 100 गोली जाती थी, पर अभी उस टाइम पे इतना वो नहीं था। वहाँ से आदेश आते था तो 8-9 दिन तक हम ऐसे ही बर्फ़ में छिपते छपते रहे। तो वो क्षण था। ऐसे बहुत बार आए। अब फौजी आदमी की ज़िंदगी में तो ये क्षण आते रहते हैं सर। वो अगर हम फौजी आदमी की जिंदगी में
ऐसे क्षण तो आते ही हैं और इसी को शायद सेना अपने दिल और दिमाग में बसाता है कि सेना के जवान हैं, तब तो गोली आ जाए, जब बम आ जाए, हमें तो उसका मुकाबला करना ही है। सर, एक चीज आप बोलना चाह रहे थे सरकार के बारे में, क्योंकि आपकी नौकरी को हुई थी तो 900 रुपये आपका वेतन मिलता था, अब क्या मिलता है? अब पहले की सरकारें और आज की सरकारों में कितना अंतर आया? अभी सर मैं बताता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी जी जब से हमारी सीट उन्होंने संभाली है, जब से सेना के प्रति सेना का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। सेना के साजू सामान बहुत व्यवस्थित ढंग से, मतलब कार्यशैली अभी उनका कार्यरत है वो, और जो पहले हमने ट्रेनिंग की है जो हमारे हथियार के साथ में, वो हमारा बिल्कुल वेटलेस हो गया है और उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है। और मैं माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि हमारी देश के हमेशा सेना के प्रति ऐसी भावना रखे, उससे हमारी सेना का हमेशा मनोबल बढ़ा रहेगा। हमारी यही इच्छा थी कि हमारा बेटा ना कि हम देश की सेवा भेजेंगे, देश की सेवा करेगा और रण जीत के घर आएगा। बेटों ने देश की सेवा की, भारत बहुत अच्छो लगी है, बहुत अच्छो। हम खूब आशीर्वाद दिया कि भारत के अच्छी सुरक्षा बने जो भगवान भारत माता थारा छोरा थारा लाल तो ने इनका देश में बुलाया है थारी सेवा में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय। आज हम कनासिया गांव में आए हैं, जहां हर घर का एक जवान देश की सेवा में समर्पित है, देश की सेवा कर रहा है। और इस गांव की खासियत ये भी है, जब जब राष्ट्रीय पर्व आता है तो पूरा गांव जश्न में डूब जाता है। एक साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी करते हैं, गीत संगीत होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की खूबी है कि देश के लिए दिल भी दिया है, जान भी देंगे। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन।